स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलन ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 का सत्र 4.5 सीखने में गैप और कठिन बिंदुओं पर काम भाग 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिलन ट्रेनिंग मॉड्यूल 4.5। इसमें हम सभी विषयों के क्यूज के आंसर देखेंगे ताकि आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरह और बिना गलतीपूर्वक कर पाएं। 4.5 में खंड 1 है सत्र परिचय। सत्र परिचय क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वीडियो आएगा। उस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आप अगले खंड खोल पाएं। खंड 2 है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 4 विषय आएंगे। आपको अपने अनुसार विषय चुनना है और क्यूज को अटेम्प्ट करना है। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी को क्लिक करके क्यूज अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा तेज राजा जी क्योंकि उन्होंने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए संज्ञा के भेदों को समझाया। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा नहीं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा तेज राजा जी क्योंकि उन्होंने ग्लोब की पहचान करवाकर पाठ से पूर्व ज्ञान को भी जोड़ा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा नहीं। अगला सब्जेक्ट देख गणितीय शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा तेज राजा जी क्योंकि उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़े स्थानीय मान व भिन्न की अवधारणा की समझ बनाते हुए चित्रों के माध्यम से भिन्न को समझाते हुए पाठ को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा समझ नहीं बनने पर कठिन है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा तेज राजा जी क्योंकि उन्होंने समय व गति की इकाइयों पर चर्चा करके पिछली कक्षा को पाठ से जोड़ते हुए समझ बनाई। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा नहीं। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। खंड 3 है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 2 खंड आएंगे। पहले खंड पर क्लिक करना है कठिन बिंदुओं की पहचान। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा आपको टिक करना है। इस सत्र में हम उन कठिन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं जो बेसिक उद्देश्य से संबंधित है और आगे का सीखना मुश्किल कर देते हैं। इनके कठिन होने के पीछे 5 संभव कारणों आपको आगे के उपखंड में मिलेंगे। तो आप इसमें से 5 आपको कौन कौन चुनने हैं, आप कोई से भी चुन सकते हैं। अगला सब्जेक्ट देख सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा आपको टिक करना है सूर्यमंडल में पृथ्वी देशांतर अक्षांश संसाधन अपने अनुसार कर सकते हैं। या आगे के खंड में मिलेंगे अपन को। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा आपको बिंदु सेलेक्ट करने हैं, एक या एक से ज़्यादा ये सेलेक्ट करने हैं। अगला विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा आपको सिलेक्ट करने हैं बिंदु एक या एक से ज़्यादा। जो हमने सेलेक्ट किए हैं वह कर सकते हैं और आप अपने अनुसार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला खंड देखते हैं। सिद्धांत की बात में दूसरा खंड है कठिनाई के पीछे का कारण। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास में 5 पॉइंट आएंगे। पहला कारण 1 देखते हैं आवश्यक पूर्व ज्ञान की कमी। इसमें कुछ दिया हुआ है आपके सामने। उसके बाद में आपको हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है इसमें कक्षा 6 के कठिन बिंदु। फिर आवश्यक पूर्व ज्ञान में सही मात्राओं और स्वर व्यंजनों का ज्ञान न होना, पूरा करने के लिए 2 कदम, सहपाठी समूह शिक्षण और पुनरावृत्ति द्वारा पूर्व ज्ञान का गैप कम करना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है कक्षा 6 आवश्यक पूर्व ज्ञान में खगोलीय पिंडों की परिभाषा, दूरी व उसके मात्रा की जानकारी नहीं होना। अगले में सूर्य चंद्रमा तारे के बारे में आधारभूत जानकारी होना व पुनरावृत्ति द्वारा पूर्व ज्ञान की कमी का गैप कम करना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं।
गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। आवश्यक पूर्व ज्ञान में ये कक्षा 6 का है। स्थानीय मान में भिन्नों की सामाजिक जानकारी होना, स्थानीय मान की व भिन्नों की समझ बनाना, पुनरावृत्ति द्वारा गैप कम करना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा आवश्यक पूर्व ज्ञान में कक्षा 6 का लिख रहे हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान में भाग का ज्ञान होना, स्थानीय मान का ज्ञान होना, पुनरावृत्ति द्वारा पूर्व ज्ञान की कमी का गैप कम करना व भाग व स्थानीय मान में कौशल निर्माण करना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला खंड देखेंगे अब। कारण 2 है कुछ खास अवधारणा, विधियां या जानकारी का अभाव। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के शिक्षक हिंदी पर क्लिक करके उसको अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 है, उत्तर देखते हैं हम। पहले में कई उदाहरणों में समानताएं पहचानना वाला सही होगा। दूसरे में कई उदाहरणों में समानता पहचान परिभाषा स्वयं विकसित करने के मौके देना वाला सही होगा। तीसरे में चुनौतीपूर्ण और रोचक तरीके बार बार करने विकसित करना सही होगा। चौथे में चुनौतीपूर्ण और रोचक तरीके बार बार करके विकसित करना सही होगा। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सामाजिक विज्ञान क्लिक कर क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चुनौतीपूर्ण और रोचक तरीके वाला सही होगा। दूसरे में प्रासंगिक और रोचक बनाना वाला सही होगा। तीसरे में कई उदाहरणों में समानताएं पहचानना वाला सही होगा। चौथे में चुनौतीपूर्ण और रोचक तरीके बार बार करके विकसित करना सही होगा। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की। गणित शिक्षक गणित की क्यूज क्लिक करके अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में कई उदाहरणों में समानताएं पहचानना वाला सही होगा। दूसरे में चुनौतीपूर्ण और रोचक तरीके वाला सही होगा। तीसरे में प्रासंगिक और रोचक बनाने वाला सही होगा। चौथे में कई उदाहरण समानताएं पहचानने वाला सही होगा। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान की क्यूज अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखते हैं। पहले में कई उदाहरण में समानताएं पहचानने वाला सही होगा। दूसरे में संघनन में प्रासंगिक और रोचक बनाने वाला सही होगा। तीसरे में कई उदाहरण में समानता पहचानने वाला सही होगा। चौथे में चुनौतीपूर्ण और रोचक तरीके वाला सही होगा। अगला खंड देखते हैं। अगला कारण है कारण 3। छात्र इस बिंदु को अपने दैनिक जीवन या संदर्भ से नहीं जोड़ पा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी क्विज के लिए हिंदी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्लिक करना है आपको शब्दों व भेद और उनके प्रयोग पर। दूसरे में लिखेंगे शब्द ज्ञान उनके भेद का प्रयोग को बालकों की स्थानीय भाषा से जोड़ेंगे। अगला सब्जेक्ट देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की क्यूज के लिए सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्लिक करेंगे। पहले पर मानचित्र में वर्ग समावेश आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और भी प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बालकों से उनके स्थानीय गांव या विद्यालय की का नजरी नक्शा बनवाकर उनका कौशल बढ़ाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। गणित पर क्लिक करेंगे। गणित की यूज अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको छांटना है रेखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण व बीजीय व्यंजक। इसके अलावा भी आप छांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बीजीय व्यंजक के अलग मान रखवा कर हल करवाएंगे व समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान के लिए विज्ञान पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हम रासायनिक समीकरण सूक्ष्म जीव जीवाणु व विषाणु पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे रासायनिक प्रतीकों को उनके स्थानीय नामों से प्रदर्शित करके समझ बनाएंगे। सूक्ष्म जीव में जीव की समझ बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से करवाएंगे। अगला कारण देखते हैं। कारण 4 है यह बच्चों के लिए बहुत ही उबाऊ और नीरस है। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ कारण दिए गए हैं। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन, ये आपको पढ़ना है। अगला कारण देखते हैं। कारण 5 है आप पाते हैं कि आप इसे पूरा करने के लिए बहुत ही जल्दी में है। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ जानकारी दी गई है, इसे पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। सिद्धांत की बात के बाद में अगला खंड है
व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 3 खंड दिए गए हैं। पहला खंड देखते हैं, पहले एक प्रैक्टिस अभ्यास। इसमें आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी की शिक्षक हिंदी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में छाटेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, शब्दों के विविध भेद व उनका प्रयोग। प्रश्न नंबर 2 में छाटेंगे छात्र इस बिंदु को अपने दैनिक जीवन या संदर्भ से नहीं जोड़ पा रहे हैं, व आवश्यक पूर्व ज्ञान की कमी। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे पूर्व ज्ञान को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएंगे व विषय वस्तु को दैनिक जीवन में व स्थानीय परिवेश से जोड़ेंगे। अगले सब्जेक्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में छाटेंगे पहला और तीसरा। प्रश्न नंबर 2 में छाटेंगे चौथा और पांचवा, आप अपने अनुसार छाट सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में छाटेंगे विषय को रोचक बनाएंगे व स्थानीय परिवेश तथा दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला सब्जेक्ट देखेंगे, गणित शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में छाटेंगे तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 2 में छाटेंगे पहला और दूसरा और पांचवा। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे पूर्व ज्ञान बढ़ाएंगे व दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा पहला और पांचवा। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे पहला, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे रोचकता बढ़ाएंगे व अवधारणा बढ़ाने के से दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। अगला खंड देख, व्यवहारिक नुस्खे में दूसरा खंड है। अब हर कक्षा से एक उदाहरण पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने सारे सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के शिक्षक हिंदी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे संभव कारण में कुछ खास अवधारणा पर क्लिक करेंगे और कदम में लिखेंगे उचित विधियों से लेकर बालकों से क्रियाकलाप करवाएंगे। 2 में लिखेंगे पहला और तीसरा, और इसमें लिखेंगे दैनिक उदाहरणों से जोड़कर अवधारणा विकसित करेंगे। बिंदु 3 में तीसरे पर क्लिक करेंगे। कदम में लिखेंगे दैनिक जीवन में प्रयुक्त भाषा में अलंकारों का प्रयोग करवाकर समझ बढ़ाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पर सामाजिक विज्ञान वाले क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में संभव कारण में दूसरा और पांचवा। कदम में अवधारणा की समझ बनाना। बिंदु 2 में पहला दूसरा। कदम में पूर्व ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़ेंगे। कदम 3 में पहला और तीसरा। कदम में लिखेंगे दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, गणित वाले गणित पर क्लिक करेंगे। बिंदु 1 में दूसरा, तीसरा और पांचवे पर क्लिक करेंगे। कदम में लिखेंगे दैनिक उदाहरणों से जोड़कर समझ बनाएंगे। बिंदु 2 में पहला और पांचवा। कदम में दैनिक उपयोगों की वस्तुओं से अवधारणा विकसित करेंगे। कठिन बिंदु 3 में पहला और दूसरा। कदम में रोचकता बढ़ाने व समझ बढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। अगला सब्जेक्ट देख, विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बिंदु 1 में पहला, तीसरा और चौथे पर क्लिक करेंगे। कदम में लिखेंगे दैनिक क्रियाकलापों से जोड़ेंगे। कठिन बिंदु 2 में दूसरा और चौथे पर क्लिक करेंगे। कदम में लिखेंगे दैनिक क्रियाकलाप को प्रयोग के रूप में करवाएंगे। कठिन बिंदु 3 में दूसरा और चौथा। कदम में पूर्व ज्ञान को शामिल कर अवधारणाओं को बढ़ाएंगे। अगला खंड देखते हैं, तीसरा खंड है इसका, कठिन बनने इससे पहले ही बिंदु को पहचानना। इस पर क्लिक करेंगे। इसके आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे कि उसको अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे महिलाओं का साक्षर होना 74। प्रश्न नंबर 2 में तीसरे और पांचवे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे दैनिक जीवन से जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, रोचकता बढ़ाना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे खनिजों का संरक्षण, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न नंबर 2 में पहला, दूसरा और चौथे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दैनिक जीवन से जोड़ना, रुचिकर शिक्षण व अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना। अगला सब्जेक्ट गणित वाले गणित पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न संख्या 32, 33 पर समीकरण हल करना।
प्रश्न 2 में दूसरा और 5वें पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 3 में लिखेंगे रुचिकर शिक्षण कराना, अवधारणा की समझ बनाना, बार बार अभ्यास। अगला सब्जेक्ट देख विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे खाद्य परीक्षण पृष्ठ 25। प्रश्न नंबर 2 में तीसरा, चौथा और 5 पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 3 में लिखेंगे दैनिक जीवन से जोड़ना, समझ बनाना व क्रियात्मक कार्य करना। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड है हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 में उत्तर देखते हैं। सब में टिक है तो नीचे दी गई सूची का सही क्रम में डालिए। पाठ के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान में गैप को दूर करने की क्रियाएं, पहचाने गए कारण के आधार पर रणनीति चुनना, पाठ की तैयारी करते समय संभव कठिन बिंदुओं की पहचान। ये सभी बिंदु हैं, इनको आपको सबसे पहले में ये वाला आ जाएगा, दूसरे में ये वाला, तीसरे में ये वाला, चौथे में ये वाला, 5वें में ये वाला और छठे में ये वाला। अगला खंड देखते हैं। खंड 6 है पूरक कार्य। पूरक कार्य पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। चलिए क्यूज को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कक्षा 6 में शरीर की गति, कक्षा 7 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कक्षा 8 में बल और दाब। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे सहमत हैं क्योंकि कठिन बिंदुओं को रोचक व सरल बनाने के लिए दैनिक क्रियाकलापों से जोड़कर देख सकते हैं। प्रश्न 3 में कक्षा 8 कठिन बिंदु 1 में दाब, संभव कारण में दैनिक क्रियाओं से जोड़ना, कक्षा 7 में रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन से जुड़े क्रियाकलाप करवाएंगे। प्रश्न 4 में लिखेंगे रोचक व सरल बनाने की कोशिश करेंगे, बिंदु में लिखेंगे जल्दबाजी करके। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड मेंटर्स के लिए है। मेंटर्सगण इसे देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये ट्रेनिंग आसानी के साथ पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।